अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों। सुभाष अतुल के जितने भी सपोर्टर्स है भैया, जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। अब सुभाष अतुल के पास में पैसे लिमिटेड थे तो उसकी औरत ने उसका सुकून ही लूट डाली, राइट। अरे मतलब किसकी गलती है? सुभाष अतुल के सुसाइड के पीछे किसकी गलती है? इसमें सबसे बड़ी गलती सुभाष अतुल की है। ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। कंगना रनौत को बीच में किसने बुलाई है? अरे मतलब कंगना मैडम बोल रही है कि 99% मर्दों की गलती है। अरे भैया कोई अपनी गलती थोड़ी मानेगा। तो हमारे देश के अंदर सुभाष अतुल चल रहा है। सुभाष अतुल भैया वो तो चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन हमारे मौलाना कब सुधरेंगे? अरे बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, कब सुधरोगे? हाँ मतलब हम गरीबों को बचाने के लिए तुम कब एक होएगे? आई एम टॉकिंग अबाउट मौलाना सज्जाद नोमानी। हमसे बात करना तो सिर्फ रहमानी, शैतानी बात हमसे नहीं चलेगी। जब से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का दामन पकड़ लिया है, हमने दामन बरकातू को पकड़ लिया है। समझ में आ रहा है? लोग हमसे पूछ रहे हैं भैया अली भाई कैसे हो? मैं बोल रहा हूँ मैं अली नहीं हूँ। अली इज वन एंड ओनली, उनके जैसा कोई नहीं। हमको तो बस इतना पता है कि अली शेर खुदा है, अल्लाह का शेर है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो प्लीज़ जितने भी हमारे देश के अंदर इंडियंस है, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारी बीवी। मतलब जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। अब अतुल सुभाष के पास पैसे नहीं थे ना यार, पैसे थे तो लिमिटेड थे ना। अब उसकी औरत को भूख ज़्यादा लगी थी, लालची, पकड़ी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती सिस्टम की है। तो हम पर उंगली उठाने वालों, दाढ़ी क्यों बढ़ाया, टोपी क्यों पहना, धर्म क्यों बदल दिया? अबे इस्लाम एक सिस्टम है। इस इस्लाम के सिस्टम को पहचानने के लिए हमारे चैनल पे आना पड़ेगा। हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा। इस सिस्टम की माँ के आगे सिस्टम में कहाँ दम था? जिस सिस्टम ने अतुल सुभाष को खा लिया, सुभाष अतुल को खा गए। ऐसे बहुत सारे सुभाष अतुल को पहले भी खा चुके हैं, डकार भी नहीं लिए बे। हमको सिखाओगे? हमने हमारा सिस्टम क्यों बदला? अरे हराम सिर्फ एक ही है, इंसानियत। उसको समझने के लिए इधर आओ ना। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, और हमारे फिरका परस्त मौलाना बन गए हजाम। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद था, है और रहेगा जब तक हम जिंदा है। हम जैसे अक्लमंद मुसलमान लोग जिंदा है। हम लोग कौन है पता है? हम वही लोग हैं। जब तुमने दीन को छोड़ दिया तो अल्लाह ने हमको कबूल किया, हमको हिदायत दे के हमारी जान और माल को खरीद लिया है। अब कोई नहीं लगता कहीं पे भी। समझ में आ रहा? राकेश एक धोबी सामने जो आएगा खा जाओगा, जो भी वो होगा, जो भी खा जाऊंगा मैं। कोई डिबेट करने आ रहा है? गर्दन देगा मैं अपनी। मौलाना सज्जाद नोमानी फ्रॉम देवबंद, डिबेट करने आ रहे हो? सुनामी, करप्शन की सुनामी सुभाष अतुल ने बयान कर दिया अपनी जुबानी। जाओ 1 घंटा 20 मिनट की उनकी वीडियो देखो, उसके बाद में असद भाई तक पहुंचो। असद भाई ऑलरेडी बहुत परेशान है। तुम फिरका बस मौलाना के चक्कर में
वो बेचारे उम्मत मोहम्मदिया को एक करना चाहते हो और तुम असद भाई की टांग खींचना चाहते हो। देखो भैया, जितना टांग खींचोगे उतनी लंबी छलांग लगाएंगे हमारे असद भाई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। अरे गलती हो गया हमसे पार्टी को समझने में। मेरा भारत महान, 1000 में से 999 नेता बेईमान। तो इन बेईमानों की पार्टी में सबसे ईमानदार पार्टी है तो वो मजलिस है, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स and Asaduddin Owaisi is the greatest fighter of India, freedom fighter, who is trying to save our India. He is trying to secure our Samvidhan, our Constitution of India. Oh मौलाना सज्जाद नुमानी, आपके जितने भी हैं ना स्टूडेंट शैतानी, कुल हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर सच्चे हो इधर आओ ना दलील लेकर। तुमको जलील नहीं किया ना अली भाई ने, गर्दन देगा तुमको, तोहफे में गर्दन देगा अली भाई, तुमको गर्दन देगा। जो असद भाई की दामन को पकड़ के उनकी इज्जत आबरू को खींचेगा, अली भाई उससे लड़ेगा, वो भी बेहतरीन तरीके से लड़ेगा, कुरान और सुन्नत से लड़ेगा, हिकमत से लड़ेगा। है क्या तुम्हारे पास में हिकमत? अरे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। मौलाना सज्जाद नुमानी, आप अगर हमारे नहीं बनते ना बनो, अपने तो बनो। हाँ, देश के अंदर मुत्तहिद करना चाहते हो मुसलमानों को, हम भी करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को मुत्तहिद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आओ ना सामने, राकेश एक्स धोबी पेल डालेगा, सामने आएगा जो भी, ठीक है। हाँ तो भैया, मैडम लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, ये सिस्टम ने बिठा दिया है, ये दज्जाली सिस्टम है। और हमारे मौलाना लोग को पता नहीं है कि दज्जाल खुल गया है, तो फिर उम्मत मोहम्मदिया को बताएगा कौन? असदुद्दीन ओवैसी परेशान क्यों है, ये बताएगा कौन? हम ही बताएंगे क्या? आओ ना मौलाना, मुनाजरा करोगे, मुबाइला करोगे, क्या करोगे? व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की और मोमिन बंदों की है। तुम उलमाए सू फिरका परस्त मुल्लों की नहीं है। समझ में आया? जब से चाय बेचने वाला देश बेचने के लिए सिंहासन पे बैठा है ना, हम बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, घमंडी, हम लोग मुहम्मदी बन गए। हम लोग सारे मियाँ भाई लोग एक हो गए। अब तुम मुल्ले लोग कब एक होएंगे? आओ सामने, अगर तुम्हारे पास इल्म है आओ सामने। हमारा सुभाष अतुल तो चला गया, इन हिंदुओं को बचाएगा कौन? हमारे हिंदू समाज के मर्दों को बचाएगा कौन? अरे ये पढ़ी लिखी जाहिल औरतों से बचाएगा कौन? जो पढ़ लिख के साइंस पढ़ने के बाद में सीधा चौकी भागती है केस करने के लिए हमारे खिलाफ। अब मर्दों को बचाएगा कौन? मौलाना सज्जाद नुमानी, सामने आओ। जानी सामने आओ।